हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो हम क्या देखने वाले हैं। क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर देखने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियो देख चुके हैं हम प्रश्नावली 1.1 का। एक जो वीडियो था फर्स्ट वीडियो, उसमें क्या था 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन था, यानी कि 1 2 3 4 क्वेश्चन था एक वीडियो में। तो सेकंड वीडियो था उसमें 4 से लेकर कितना तक 5 से लेकर कितना तक 10 तक क्वेश्चन दिए थे। और ये थर्ड वीडियो इसका मिलने वाला है, पार्ट 3 है ये, ठीक है। और इसके पहले अगर पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं आप आसानी से। यानी कि ये किसका है, पार्ट 3 वीडियो है। और इसमें कहाँ से पढ़ेंगे हम 11 से लेकर के बाकी का क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या देखने वाले 11 नंबर जो क्वेश्चन बोला था, इस क्या नाम है क्वेश्चन में ये बोल रहा था आपसे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी कि जो इसमें गुणधर्म को दिखाई दे रहा है उसका नाम लिखना है, कौन कौन गुणधर्म है। तो गुणधर्म बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें जो आएगा उसी काम को नाम लिख देना है, ठीक है। इसके पहले हम दो गुणधर्म का नाम क्या नाम है चर्चा भी किए थे। कौन सा, एक साहचर्य नियम और एक कौन सा जी, क्रम विनिमय नियम। साहचर्य नियम और क्रम विनिमय इसके पहले हम चर्चा कर लिए हैं। और उसके क्या देखते हैं इसमें कौन कौन नियम आने वाला है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, पहले जो दिया हुआ है देखिए इधर -4 आगे है और ये कहाँ चला गया, पीछे चला गया। और पीछे वाला कहाँ गया जी, आगे आ गया। तो कौन सा नियम है ये, साहचर्य नियम है। अब देखिए जो भी नंबर दिया रहता है, समझिए एग्जाम्पल में से बोलेंगे हम। यहाँ लिखा है ए, प्लस में लिखा है बी, अब बराबर बी या प्लस क्या बोलते हैं जी, ए। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय। यानी कि देखिए ए आगे था, ये कहाँ चला गया, पीछे चला गया। और ये बी पीछे था, कहाँ गया, आगे आ गया। इसलिए क्या है, क्रम विनिमय है। और क्रम विनिमय किसका है, तो बोलेंगे जोड़ का है, क्योंकि अंदर क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो बोलेंगे योग का क्रम विनिमय, चाहे जोड़ के क्रम विनिमय नियम। क्या बोले हम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। लेकिन इसी को यहाँ बोलते हैं गुणा में। यहाँ गुणा दिया है और यहाँ भी गुणा दिया है, तो क्या बोलेंगे हम, गुणा क्रम विनिमय। क्या बोलेंगे, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो देखिए किसमें दिया है, वो गुणा में दिया है। बीच में देखिए यहाँ गुणा है, यहाँ भी गुणा है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, गुणा का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय गुण बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं इसको हम, नियम बोलते हैं। गुणा का क्रम विनिमय गुण या क्रम विनिमय नियम, नियम बोल सकते हैं या गुण, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो दिख रहा था आपको, सेम वही दिखाई, देखिए 3/7 आगे है, 3/7 पीछे आ गया। और -5/8 आगे पीछे है, ये आगे आ गया। और किसमें दिया है जी, गुणा में दिया हुआ है। तो ये भी क्या होगा, वही होगा, गुणा क्या होगा, क्रम विनिमय नियम। ये भी क्या होगा, गुणा क्रम विनिमय नियम से होगा, ठीक है। लिख सकते हैं आप। जो थर्ड क्वेश्चन दिया था -13/17 और -2 कितना दिया है 7, इसको देखिए क्वेश्चन दिया है -2/7 आगे कर दिया, इसको कर दिया पीछे। तो ये भी क्या है, क्रम विनिमय, क्रम बदल रहा है। और किसमें दिया है, ये गुणा में। तो ये भी क्या होगा जी, गुणा का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे गुणा क्रम विनिमय नियम। जो सेकंड बोला था 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए 2 कितना लिखा है 5 और कितना -5 लिखा है 8। और देखिए -5/8 आगे आ गया है, 2/5 कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ये भी कौन सा नियम है, गुणा क्रम विनिमय नियम है। कौन सा है, गुणा का क्रम विनिमय नियम भी है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए आप। सेकंड जो देखने वाले हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है जी, कि -5/6 गुणा कर दिया है। और यहाँ पे 2/3 दिया है, और फिर कितना दिया, -5/7 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके पहले हम नियम पढ़े थे, क्या था साहचर्य नियम का, a + b + c बराबर क्या होगा, a + b प्लस क्या था c। लेकिन कंडीशन इसमें ये था, मान लीजिए इसमें क्या कर दिया है, a और b को घेर दिया है। इसके बगल में क्या करेंगे हम, कि a को ले लेंगे और b को और सी को छोड़ देंगे। किसी एक को लेना है, दूसरे को छोड़ देना है। मतलब एक खाली रहेगा और दूसरा रहेगा कोष्ठ में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक खाली था, तो अब एक को ले लेना है और बगल में सी को छोड़ देना है। इसलिए देखिए इसमें क्या दिया था, 5/6 दिया हुआ है, माइनस में एक छोड़ दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे और इधर वाला को छोड़ देंगे। और किस में दिया है, गुणा में दिया है। क्या बोलेंगे हम, गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का, इसको बोल सकते हैं गुणा में दिया है, ठीक है ना, गुणा का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, चाहे गुण बोल सकते हैं। गुणा का साहचर्य गुण, ठीक है। ये गुणा का साहचर्य गुण इसको बोलेंगे, ठीक है ना। सेकंड जो बोला था आपको, देखिए अवश्य दिखाई दे रहा है, 2/5 को छोड़ दिया है, यहाँ 2/5 को लेकर के और लास्ट वाला को छोड़ दिया है। तो इसी पर निर्भर कर रही थी। तो क्या बोले इसको भी, इसको क्या बोलेंगे, गुणा का साहचर्य गुण बोल सकते हैं इसको भी, क्योंकि गुणा पर आधारित है ये भी। सेकंड जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा था आपको, यहाँ देखिए ये क्या कर दिया जी, माइनस में 4/7 जो लिखा हुआ है ये बाहर है। और एक 3/4 है, प्लस में कितना दिया, -2/3 दिया है। और इसमें देखिए ये 2 कर दिए, जो 4/7 जो आ गया है, इसमें भी आ गया है, 3 वाला में भी, और इसमें भी आ गया है, दोनों में आ गया ही वाला, और अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो क्या बोले इसको हम, कि क्या है ये इसको बोल सकते हैं क्या, वितरण नियम। क्या बोलते हैं इसको हम, वितरण नियम बोल सकते हैं, बांटना, वितरण नियम इसको बोलते हैं अपनी भाषा में। लेकिन इसमें जो बुक में आपको इसका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, गुणा का वितरण नियम। किसको मिलेगा, गुणा का वितरण नियम। इसको बोल सकते हैं गुणा का वितरण नियम, वितरण
वितरण नियम, गुणा का वितरण नियम, चाहे क्या बोलते हैं गुणा का क्रम क्या नाम है, खाली बोल सकते हैं वितरण नियम, केवल का इसका नाम वितरण नियम बोल सकते हैं या गुणा का वितरण नियम बोल सकते हैं। जो सेकंड दिया था इसको भी देखिए ऐसे -5/, जो -4/5 दिया है बाहर, और देखिए -4/5 दोनों में अंदर कर दिया है, मतलब बांट दिया दोनों को, क्या करते हैं इसको लिखेंगे गुणा का वितरण नियम, ये भी क्या हो जाएगा गुणा का वितरण नियम हो जाएगा। इस तरह से सारे क्या कर सकते हैं, गुण को लिख सकते हैं आसानी से। और क्वेश्चन नंबर कितना था, 11 नंबर समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लिखते हैं 12, कितना नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। और 12 में कितना क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, बोल कर रहा था कि परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखें, मतलब इसका गुण जो है उसी के आधार पर इसको लिखना है। ये मतलब हमको देखना है कौन सा गुण पे दिया हुआ है, उसी के आगे वाला गुण को हम लिख देना है। ठीक है, तब बोले कितना दिया, 3/1 कितना 11 गुणा -5/, कितना दिया है 7। तो बोले कौन सा गुण हो सकता है, ये क्रम में गुण हो सकता है। ठीक है, मतलब आगे लगा पीछे, पीछे लगा लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे माइनस में कितना 5/, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और गुणा बोले कितना होगा, ये गुणा में इसको लिख देंगे फिर से 3/, कितना कर देंगे 11 कर देंगे। ठीक है, एक हो गया आपका आंसर हो गया ये वाला। सेकंड जो बोला था इसमें ये भी किस में दिया है जी, वही क्रम पे दिया हुआ है, गुणा क्रम में बोलेंगे हम। तो बाद वाला को लिखते हैं पहले, आप पहले वाला कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, और इसका सेम जैसे है वैसे ही लिख देना है, लेकिन आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को आगे लिख देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे कितना में -6/, कितना 11 हो जाएगा, इसका आंसर हो चुका है। अगला जो दिया था ये किस में दिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं कितना साचर्य पे। ठीक है, उसको साचर्य वाला को बोलेंगे इसको, तो मतलब इसको दोनों को ले लेकर इसको छोड़ देना है। तो -5/, कितना लिखेंगे हम 4, और फिर क्या करेंगे इधर गुणा बोलेंगे। ठीक है, गुणा कितना करेंगे जी 3/, कितना 11, इसको ले करके और गुणा में किसको छोड़ देना है, -2/7 को छोड़ देना है, इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, सेकंड दिया था इसको इसमें इसको ले लेंगे हम, तो माइनस में कितना 5 और गुणा में कितना हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा 7, इसको ले करके और गुणा में क्या छोड़ देना है, -8/11 को छोड़ देना है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया था इधर कि -3/8 दिया, फिर इतना दिया है, इसको क्या करेंगे, इसको सेम वैसे ही करेंगे अभी हम। तो बोले कितना लिखेंगे, इसको यहाँ लिख रहे हैं हम, तो माइनस में कितना हो जाएगा 3/8, और गुणा करेंगे कितना 4/, हो जाएगा 5, और इसको ले करके क्या करना है जी, गुणा में यहाँ गुणा लिखना पड़ेगा, और किसको छोड़ देना है 3/7 को पीछे कर देना, हटा देना इसको। इसमें देखिए यहाँ क्या दिया है जी, यहाँ पर देखिए वाला दिया कौन सा नियम, वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण, बांटने वाला। -2/, जो कितना दिया है -3/2 दिया है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। लिखेंगे कैसे इसको हम, तो लिखेंगे कितना -3/, कितना दिया है ये 2, ये किस में रहेगा, गुणा में रहेगा, कितना में -5/, कितना रहेगा 3 में रहेगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर लिखेंगे बीच में प्लस, क्योंकि बीच में प्लस से होता है। अब इसको फिर इसमें करना है, तो फिर कितना लिखेंगे -3/2, और गुणा ही करना होता है कितना -9/, कितना में -7/9 में, -7/9 में लिखना है इसको। और इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं हम। देखिए जो बाहर आता है ना उसको दोनों में करना होता है, इसमें इसके साथ भी और एक बार इसके साथ भी, और बीच में जो प्लस है प्लस ही रहेगा। इस बार सॉल्व करते हैं हम, इसको क्या करेंगे दोनों में करेंगे अभी हम। तो कितना लिखेंगे 6 और गुणा कितना 5/, हो जाएगा 13। ठीक है, और फिर क्या दिया बीच में लिखेंगे प्लस ही लिखेंगे बीच में। ठीक है ना, और फिर इसमें क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कितना लिखेंगे 6, और फिर लिखेंगे गुणा कितना -3/, कितना हो जाएगा 4, और इसको क्या करना है घेर देना है ऐसे, इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, सेकंड लिखना है कितना नंबर, ये लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन, इतना फिर लिखा है गुणा में इतना दिया है बार, मतलब ये वाला इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो कितना लिखेंगे -3/, कितना हो जाएगा 8, और गुणा कितना होगा जी -6/13, और इसको घेर देंगे हम, फिर लिखेंगे बीच में प्लस, और फिर कितना लिखेंगे जी -3/, कितना लिखेंगे 8, सेम वैसे ही। ठीक है, और फिर गुणा में कितना आएगा, कितना 4/7, और इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें भी वैसे ही काम करना है आपको कि 5/, कितना लेना है 7 लेना है, और गुणा में कितना आएगा -3/5 हो जाएगा, और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे प्लस, समझ में आ रहा है, और फिर इसको इसमें भी ले जाएंगे हम, तो लिखेंगे 5/7 और गुणा में -5/7, -5/7 हो जाएगा, और इसका आंसर इस प्रकार से हो सकता है। और ये क्या है, इस प्रकार से हम इसको सारे को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और क्वेश्चन में कितना था 12 था। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि वितरकता का प्रयोग करना है, वितरण का प्रयोग करना है, वितरण गुण का प्रयोग करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, मतलब सॉल्व करना है इसको, तो वितरण नियम का प्रयोग करना है और इसको आंसर निकालना है। मतलब चाहेंगे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ गुणा कर देंगे लिख देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे लिख देंगे, फिर बीच का करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हमको जो नियम बोल रहा था उसके आधार पर बनाएंगे हम कि मतलब वितरकता का प्रयोग करना है। और वितरकता का मतलब ये होता है कि कुछ पहले कॉमन दिया रहता है उसको दोनों में ऐड करना होता है, और जब दोनों में ऐड है तो उसको कॉमन भी कर सकते हैं। यानी कि दोनों में देखिए ऐड कर दिया है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे हम, और कॉमन जो निकलेगा उसको निकालने की फिर बनाएंगे हम। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसको लिखते हैं ठीक से हम, कितना 7/, कितना दिया है 5, फिर लिखा है गुणा,
ध्यान दीजिए इधर गुणा, ठीक है। फिर कितना माइनस में 3 बटे कितना लिखा है 12 लिखा है, और फिर क्या लिखा है प्लस, फिर यहाँ कितना लिखा है 7 बटे लिखा है 5, और फिर लिखा है गुणा कितना 5 बटे कितना लिखा है जी 12 लिखा है। इस प्रकार से आपको देख सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से देखेंगे दोनों में, देखिए एक टर्म है गुणा वाला एक टर्म होता है, यहाँ से यहाँ एक पद है और यहाँ से एक पद, मतलब पूरा पद कितना है 2 पद है, और इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे और इसमें से भी कुछ कॉमन निकालेंगे, दोनों सेम सेम होना चाहिए। यहाँ से भी जो कुछ कॉमन निकलेगा वह चीज अगर यहाँ से भी निकलेगा तो दोनों में से निकालेंगे बाहर उसका हम। कॉमन का निकलेगा 5/7, यहाँ 3 बटा कितना दिया है 12, 5/7 और 5 बटा कितना दिया है 12 दिया है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3/12 लिखा है और 5/12 दोनों अलग अलग है, भले हर उसको बराबर लेकिन अंश क्या है अलग अलग है, मतलब अलग है वो। यहाँ देखिए 7/12 5 पे लिखा है, फिर कितना 7/5 दोनों में बराबर दिया है, उसको हम कॉमन निकाल देंगे तो कितना लिखेंगे 7/5। जब दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ फिर कितना बचेगा जी -3 बटा कितना बचेगा 12, घेर देंगे इसको, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ कितना बचेगा 5 बटा बचेगा 12। ध्यान दीजिए इसको, थोड़ा सा भी क्या नाम है मिस नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से कॉमन निकालिए तो हम कितना 5/7/5, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 में इससे करेंगे गुणा तो फिर उतना ही आ जाएगा, प्लस के लिए प्लस लिखेंगे, यहाँ से भी 7/5 निकाल देते बाहर, यहाँ 1 बचेगा, 1 में करेंगे तो फिर क्या था उतना ही आ जाएगा, घेर के लिखेंगे, फिर लिखेंगे कितना 7/5, फिर करेंगे हम तो बोले कितना हो जाएगा जी -3 बटा कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इधर, और ये बटा का जो करेंगे अंदर हम, अगर 7 बटा कितना 5 इंटू इसका आंसर कितना आएगा जी 12 ही आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -3 और प्लस में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम तो लिखेंगे 7 बटा कितना लिखेंगे 5, और यहाँ बोलिए 5 में से कितना घटाएंगे 3, तो कितना आएगा 2 आएगा, और बटा में कितना आएगा 12 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको हम लिखते हैं कितना, इसको गुणा बाहर निकाल देंगे, तो कितना लिखेंगे जी 7 बटा कितना लिख देंगे 7 बटा लिखेंगे 5, और गुणा बाहर निकलेगा कितना 2/12 बाहर निकल जाएगा, और इस पर सॉल्व करेंगे इसको, तो कटा भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो कटाएंगे तो बोलिए कितना बचेगा जी 2 एकम 2 2 छके 12 होता है, कितना करेंगे 7 एकम में 7, आगे कितना हो जाएगा जी 6 5 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/30, इसका आंसर कितना आएगा 7/30, देखिए 3 लिखा है इधर, ठीक है ना 7/30 इसका आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं अभी हम, तो इसमें से बोलिए क्या कॉमन कर सकते हैं आप 9/16, 9/16 दोनों में बाहर है, तो ले लेंगे 9/16 को कॉमन करेंगे हम, तो यहाँ कितना बच जाएगा 4/12 बच जाएगा, और फिर कितना बचेगा प्लस में यहाँ कितना बचेगा जी -3/9 बच जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ प्लस तो है पहले से, लेकिन माइनस भी आ दिया है तो माइनस लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है ना। अब शांत घेर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से लिखेंगे कितना 9/16 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे कितना 4/12 लिखेंगे इधर बगल में हम, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, कितना 3 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये माइनस घटा हो गया ना, बटा घटा हो गया, 9 बटा कितना लिखेंगे 16 इंटू इसका एलसीएम निकालेंगे 12 का कितना का 9 का, तो 12 का एलसीएम क्या कर लीजिए निकाल लीजिए, यानी लिखेंगे 12 और फिर कितना 9 लिख लेंगे, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 3 9, और भी कटने वाला नहीं है, 3 3 9 9 चौक कितना होता है 36, यानी कि 12 3 36, इसका एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा, 12 3 चलो 3 बार में, और 3 में कितना से 4 4 कितना होता है 12 होता है, फिर लिखेंगे माइनस, और कितना से 9 चौके 36 4 बार में, और 4 कितना होगा 12 हो जाएगा इधर, ठीक है। ऐसे लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे जी 9 बटा कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे, और फिर यहाँ सॉल्व करेंगे, तो 12 में से कितना घटाएंगे 12 से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और बटा में कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। फिर इसको बाहर निकालेंगे कितना 9 बटा हो जाएगा 16, और गुणा करेंगे कितना 0/36 से, तो आप पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में किससे गुणा करेंगे 0 से, तो सब क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन हम कितना देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, और 14 नंबर क्वेश्चन बोला था आपके रिक्त स्थान को भरें, और यहाँ देखिए क्वेश्चन को हम नहीं लिखेंगे, रीड कर रहे हैं इसको, पढ़ दे रहे हैं, इसका आंसर बस लिख दे रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो 14 का जो 1 नंबर दिया हुआ है, 14 का 1 नंबर जो बोला था क्वेश्चन में आपके क्या बोला था जी कि किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल कितना होता है। कोई परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए परिमेय संख्या कितना लिए हम 2 बटा लिए कितना 5, 2/5 ले लिए हैं, इससे गुणात्मक विलोम निकालना है हमको। अब क्या करना है गुणा करना है किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम, इससे गुणात्मक विलोम कितना होगा जी, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उल्टा करते हैं गुणात्मक विलोम मतलब, और क्या करना है इससे गुणनफल निकालना, मतलब इसे गुणा करना है, और गुणनफल कितना है गुणा करने के बाद, तो बोलिए कितना आएगा जी 2 2 कट जाएगा, और 5 5 कितना है इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो इसका एक नंबर का आंसर कितना होगा 1 होगा। कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, अगर उसको परिमेय संख्या को और उसके गुणात्मक विलोम को दोनों को गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन था इसका 2 नंबर क्वेश्चन, उसको रीड करते हैं अभी हम, देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन था किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम क्या चीज डॉट डॉट परिमेय संख्या होता है, यानी क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे परिमेय संख्या, मतलब बोलेंगे 1/2 दिया है, तो किस में दिया है धनात्मक में दिया है, और बोलेंगे इसका निकाले गुणात्मक विलोम, तो किस में आएगा जी प्लस में कि माइनस में आएगा, ये हरदम प्लस में आता है। धनात्मक के लिखा होता है धनात्मक, ऋणात्मक के लिखा होता है ऋणात्मक होता है, इसमें ऐसे क्या लिखेंगे हम धनात्मक लिखेंगे, क्योंकि ये बदलता नहीं है, धनात्मक क्या लिखेंगे
धनात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोलेंगे हम कि किसी भी जो भी परिमेय संख्या दिया हो, अगर प्लस में दिया हो तो उसे गुणात्मक विलोम में क्या आएगा, प्लस में। जो खाली पलटते हैं, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, तो इसमें चिन्ह कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो आप कितना का धनात्मक आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन बोला था आपसे, क्या बोला जी कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम डॉट डॉट होता है। ऋणात्मक कोई माइनस में अगर दिया हो परिमेय संख्या तो उसका गुणात्मक विलोम कितना आएगा जी, तो किसमें आएगा, ऋणात्मक में आएगा, माइनस में आएगा। बोलेंगे कितना, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। कैसे ऋणात्मक में आएगा, बोलेंगे कितना कि -4 बटा लिखा है 5, इसका निकाले गुणात्मक विलोम, तो ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर और -4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो माइनस मतलब माइनस आ जाएगा बोला, भले चिन्ह को चेंज करेंगे, नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला को नीचे लिखेंगे, जो चिन्ह रहेगा उसको लिखना ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, अगर ऋणात्मक दिया है उसके गुणात्मक विलोम में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और धनात्मक होता है धनात्मक गुणात्मक विलोम भी धनात्मक होता है। ठीक है, इस प्रकार 3 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन में 4 और क्वेश्चन नंबर इसका 4 जो बोला था आपसे, 4 नंबर क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला है 4 नंबर में, 4 नंबर बोला था आपसे कि परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम डॉट डॉट होता है। हम बोलेंगे 0 का गुणात्मक विलोम कितना होगा जी, तो 0 के बटा में कितना होता है, 1 होता है, और से गुणात्मक विलोम निकालना है कितना, ऊपर जगह 1 नीचे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या होता है, जब ऊपर 1 दिया हो और नीचे क्या दिया हो, 0 दिया हो, उसको क्या बोलते हैं, अनंत, क्या इनफाइनाइट, अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, और क्या ये नॉन डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर ऊपर 1 दिया और नीचे कितना है 0, तो एक अपरिभाषित मतलब इसका आंसर कितना होगा, नहीं, हम इसको नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका धनात्मक, इसका गुणात्मक विलोम हम नहीं निकाल पाएंगे। कोई बोलेगा 0 गुणात्मक विलोम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना जाएगा 0, तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 इसका। 5 नंबर मुझे बोल रहा था कि 1 और -1 का गुणात्मक विलोम डॉट डॉट होता है, यानी कि 1 और कितना का जी, -1 का गुणात्मक विलोम निकलना है। तो पहले का निकालेंगे कितना होगा जी, गुणात्मक विलोम का तो 1 ही होगा, आप क्या करना है, और लिखेंगे फिर से इधर। ठीक है, और -1 क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि चिन्ह को चेंज नहीं करते हम, गुणात्मक विलोम निकालना है। इसका 1/1 हो जाएगा, पलटेंगे तो कितना होता ही जाएगा, फिर इसको 1/1 हो जाएगा, पलटेंगे तो कितना होता ही जाएगा, मतलब चिन्ह को चेंज नहीं करना है, उतना ही रहेगा। और ये बदलेगा भी नहीं, चूंकि 1 दिया हुआ है, इसलिए कितना होगा, 1 और -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कितना, 7 नंबर, सॉरी 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख रहे हैं हम, 6 के पावर -1 लिखा था। 6 के पावर -1 को सॉल्व करना है हमको। तो देखिए किसी भी नंबर के पावर, एक के पावर माइनस कितना दिया है, m दिया है, इसको क्या फॉर्मूला है वो है, तो क्या लिखते हैं, 1/a के पावर क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, ये फॉर्मूला हमारा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर के ऊपर क्या दिया हो, अगर बाद उसका जो घात हो वो किस में दिया हो, माइनस में दिया हो, तो इसको माइनस को हटाने के लिए सेम नंबर को 1 के नीचे कर देंगे, मतलब बटा में कर देंगे, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे सेम नंबर को लिख देना है। तो क्या घात प्लस में जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या कर देंगे, 6 के पावर कितना लिखा है, 1, मतलब क्या लिखेंगे, 1/6 के पावर 1, मतलब कितना, 6 के पावर बटा कितना है, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं कि अगर माइनस में दिया हो घात ऊपर, तो उसको नीचे क्या करेंगे, हम प्लस में लिख देंगे। अगर जितना बार उसको लिख दें ना, 6 कितना बढ़ता है, 1/6 कम 6 होगा, और कितना हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 7 नंबर जो क्वेश्चन बोला था आपसे कि -5 और बटा में कितना लिखा है, 7 के पावर कितना लिखा है, -1, फिर से वही लिखा है बात। ठीक है, क्या करेंगे, हम लिखेंगे कितना, 1/-5 बटा कितना हो जाएगा, 7 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब और देखिए समझते हैं, 1 बटा फिर -5 बटा कितना हो जाएगा, 7, मतलब 1 बढ़ा जाएगा ये वाला चीज, इसको पलटेगा ऊपर, तो ऊपर इसको देखिए पलट जाता है, बहुत ज़्यादा क्या है एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर नीचे कोई बटा में फ्रैक्शन में दिया हो, उसको ऊपर ले जाना हमको, तो पलटते हैं, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि 7 बटा कितना हो जाएगा, -5 इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी कोई नंबर बोलेगा जो ऊपर भी कुछ बटा दिया हो और नीचे भी कुछ बटा दिया हो, तो ऊपर वाला को ऐसे ही लिख देते हैं हम, लेकिन नीचे वाला जो रहता है ना उसको पलट देते हैं। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, -5 7 बटा -5। इसका क्वेश्चन देखता है 8 नंबर देखते हैं इसका। 8 नंबर बोल रहा था कितना, 3/13, 3/13 का पावर कितना लिखा था, -1 लिखा था। ठीक है, इसको चाहेंगे तो सेम लिख लीजिए। ठीक है, सीधा क्या कर देंगे, पलट देंगे, 13 बटा कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, 13/3। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हो जो किसका लिखा हो जी, कि कोई भी नंबर यहाँ लिखा हो फ्रैक्शन में हो और उसके ऊपर कितना लिखा हो, 1 लिखा हो माइनस में, सीधा उसको पलट देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 13 बटा कितना होगा, 3। ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन में कितना था, 14 में क्वेश्चन था, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं कितना, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करता है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्नलिखित का गुणात्मक विलोम लिखें। क्या लिखें, गुणात्मक विलोम लिखें, इसका गुणात्मक विलोम को लिखना है। तो गुणात्मक विलोम बहुत ही आसान है, समझिए गुणात्मक विलोम के लिए क्या होता है, जो भी नंबर दिया होगा, मान लीजिए अंश बटा क्या होता है, नंबर अंश बटा क्या होता है जी, हर होता है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। ठीक है, कोई भी नंबर किसमें दिया होता है, फ्रैक्शन
अंश बटा हर में लिखा होता है। अगर हर कुछ नहीं तो एक होता है, छिपा होता है, एक हम कर लेते हैं नीचे, ठीक है। अगर किसी बटा के नंबर में कितना दिया हो, अगर नीचे उस फ्रैक्शन में 1 नहीं भी दिया हो तो हम 1 कर लेते हैं। मतलब किसमें होता है फ्रैक्शन जी, अंश बटे हर में होता है। और क्या बोलेंगे हमको कि गुणात्मक विलोम लिखिए, क्या लिखिए, गुणात्मक विलोम लिखिए, ठीक है। तो गुणात्मक क्या होता है, हर बटा अंश, क्या हो जाएगा जी, हर बटा अंश हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, जो भी लिखा रहेगा प्लस में तो प्लस में लिखेंगे, माइनस तो माइनस लिखेंगे, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे हम। अंश बटा हर को हर बटा अंश के रूप में लिख देना है और क्या हो जाएगा, गुणात्मक विलोम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे हम कि 17 का क्या लिखना है आपको, गुणात्मक विलोम लिखना है। तो 17 के बाटा में बोलिए कितना छिपा हुआ है जी, 17 के बाटा में 1 छिपा हुआ है, जो कि छिपा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन दिमाग में रखेंगे जहाँ 1 छिपा हुआ है। और लिखने के समय क्या करेंगे, लिख देंगे हम। तो नीचे क्या दिया है जी, 1 दिया है हर में, तो कहाँ जाएगा ऊपर, और 17 कहाँ जाएगा नीचे, इसका आंसर हो गया 1/17, ठीक है। अब बोलेंगे इसका कितना होगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, -9। सबके बस उल्टा कर देना है, तो कितना ऊपर दिया हो जाएगा 19, नीचे कितना हो जाएगा, -9, 6 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 13 और नीचे कितना हो जाएगा 8, इसका आंसर हो गया। अगला बोले कितना होगा 16 और बटा में कितना हो जाएगा, -7, इसका आंसर हो गया। अगला कितना होगा 7 बटा कितना हो जाएगा, -15 और इसका आंसर हो गया। अगला बोला था कितना, अब देखिए आप तो अलग हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर दिया हुआ है तो दोनों का पलटेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बटा कितना लिखा है 5, तो कितना हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 2, और गुना करेंगे यहाँ 4 बटा 9, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 4 और इसका आंसर हो जाएगा। दोनों को पलट देना है, बस इसका हो जाएगा। अगला लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, मान 3 बटा कितना लिखा है 8 लिखा है, तो बोलिए कितना लिखेंगे हम 8 बटा -3 गुणा करेंगे और कितना हो जाएगा 11 बटा कितना -7 और इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम, यानी क्या करना है आपको, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 1 बटा कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, क्योंकि -13 बटा 1 लिखा हुआ है। यहाँ कितना हो जाएगा जी 5 बटा 1 बोल सकते हैं, और इसे खाली 5 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 हटा देंगे, ठीक है। यहाँ कितना होगा -1 1 होगा, और गुणे क्या करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा सर, इसका आंसर। अगला बोलेंगे कि -1 का क्या होता है, -1 होता है। और इस प्रकार से कर सकते हैं कि 15 नंबर का गुणात्मक विलोम निकाल सकते हैं। और गुणात्मक विलोम के लिए एक इस चीज को याद रखना है कि गुणात्मक विलोम कभी पूछेगा तो किसमें होता है जी, अंश बटा हर में होता है। क्या करना है, हर बटा अंश में उसको लिख देना है, मतलब पलट देना है, नीचे वाला को ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर का। 16 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा था आपको कि 6 बटा 13 को इतना के व्युत्क्रम से गुणा करें। व्युत्क्रम मतलब होता है गुणात्मक विलोम, ठीक है, मतलब उल्टा कर देना है। तो इसको इसके उल्टा से गुणा करना है, इसको तो ऐसे छोड़ देना आपको, लेकिन गुणा किससे करना है जी, इसके व्युत्क्रम मतलब इसके उल्टा से गुणा करना है। तो कर लेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे जी, कि लिखेंगे कितना -7 बटा 16, ठीक है, -7 बटा 16 इस लिखते हैं, -7 बटा 16 क्या लिखेंगे का व्युत्क्रम बराबर कितना होगा बोलिए आप, तो 16 बटा कितना हो जाएगा -7, इसका व्युत्क्रम हो गया। मतलब इसको अब इससे गुणा करना है, इससे नहीं, इससे करना है। इसके व्युत्क्रम से मतलब इसका व्युत्क्रम इतना आ गया, तो हमको इसको इससे गुणा करना होता है। कितना लिखेंगे 6 बटा 13 और गुणा किससे करना है जी, 16 बटा -7 से गुणा करना है। तो 16 के बाद कितना पड़ा 6 बार, 16 कितना होता है 96, अब बाटा 13 साथ कितना होता है 91, 91 और किसमें आएगा माइनस में आ जाएगा और इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन।